हुनर की बात हुई तो सपने बेच दिए गए, कागजों में ही रह गए युवा और वादे सिर्फ और सिर्फ गिना दिए गए। जी हां दोस्तों, एक ऐसी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरी केंद्र सरकार को हिलाकर रख दिया है। मोदी सरकार भी अब दोस्तों अजमंजस में है, क्योंकि जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने एक दो नहीं बल्कि करोड़ों का घोटाला किया है, जिसके बाद सवालों की छड़ी सी लग गई है। एक रिपोर्ट ने सत्ता से लेकर संसद तक पूरी तरीके से हलचल मचा दी है, क्योंकि कौशल विकास के नाम पर देश के युवाओं को सपने दिखाए गए थे। हाथ में हुनर और जेब में काम का सपना दिखाया गया था। अब वही सपना, वही योजना सवालों के घेरे में है। जी हां दोस्तों, एक ताजा रिपोर्ट सामने आते ही सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। रिपोर्ट कहती है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भारी गड़बड़ी की गई है। सवाल यह नहीं कि किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी योजना में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो सकती है और किसकी जिम्मेदारी बनती है। ये विपक्ष सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है और युवाओं के नाम पर राजनीति होने का सीधा आरोप लगा रहा है। ऐसे में दोस्तों सवाल है कि आखिर इस रिपोर्ट में है क्या। चलिए आपको इस रिपोर्ट की पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का पीआरबी न्यूज में। दरअसल दोस्तों कैग की एक रिपोर्ट सामने आई है। कैग की रिपोर्ट ने जिस तरह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की परतें खोली है, उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक योजना से जुड़े करीब 94% लाभार्थियों के बैंक रिकॉर्ड ही सही नहीं पाए गए हैं। कहीं खाता नंबर खाली है तो कहीं फर्जी नंबर दर्ज है, कहीं जगह पर तो नाम और पते भी सही नहीं है। अब सवाल सीधा है कि जब बैंक का ब्यूरो ही गड़बड़ाया हुआ है, गड़बड़ था, तो 500 रुपए का प्रोत्साहन आखिर किसे मिला और किसे नहीं। रिपोर्ट साफ कहती है कि लाखों युवाओं का पैसा सिस्टम के अंदर ही अटका हुआ है। यानी योजना सिर्फ कागजों पर तो चली, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका असर हुआ या नहीं ये किसी को नहीं पता। इस पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिन युवाओं को कहा गया था कि ट्रेनिंग के बाद पैसा सीधा खाते में आएगा, वही युवा आज पूछ रहे हैं कि आखिर उनका नाम, आखिर उनका खाता कहां पर है। जो कैग की रिपोर्ट सामने आई है उसने तमाम खुलासे कर डाले हैं और जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार भी तरसी गई है। कैग की रिपोर्ट दोस्तों यही नहीं रुकती, इसमें यह भी साफ साफ सामने आया है कि जिन खातों में पैसे जाने थे उसमें से कई खाते ऐसे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। कहीं सिर्फ नंबर के नाम पर खातों का नंबर 111 लिखा है, कहीं 1 2 3 4 5 6 जैसे नंबर दर्ज हैं। कई मामलों में दोस्तों खाता नंबर की जगह सिर्फ स्पेशल चिन्ह दे दिया गया है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं लगती। अगर लाखों रिकॉर्ड में जो है, लाखों रिकॉर्ड ऐसे ही हैं, तो ये कोई गड़बड़ी है, ये सवाल उठता है, या कोई जानबूझकर लापरवाही की गई है या फिर जानबूझकर बड़ा घोटाला करने की कोशिश की गई है। यह योजना पूरे देश के युवाओं से जुड़ी है, तो ऐसी ढील कैसे की जा सकती है। क्या किसी ने कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि पैसा सच में वाकई में सही हाथों तक पहुंच भी रहा है या फिर नहीं। रिपोर्ट में दोस्तों जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो सिर्फ तकनीक की गलती नहीं लग रही हैं। कई मामलों में एक ही फोटो में अलग अलग युवाओं के प्रोफाइल लगा दी गई है। नंबर भी जैसे कि मैंने बताया गलत दे दिए गए हैं। यहां तक कई ट्रेनिंग सेंटर सरकारी रिकॉर्ड में चालू दिखाए गए, लेकिन जब मौके पर जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो वो बंद पड़े मिले। कुछ जगहों पर तो कोई बोर्ड तक नहीं था, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तक फर्जी निकले। कहीं एबीसी जैसा ईमेल था तो कहीं एक ही मोबाइल नंबर पर दर्जनों प्रोफाइल दिखी। अब सवाल उठता है कि निगरानी व्यवस्था आखिर थी कहां। जिन युवाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे, क्या कभी किसी अफसर ने जाकर ये देखा वहां सच में ट्रेनिंग चल रही है या फिर फर्जीबाड़ा किया जा रहा है। अब सियासत की बात करें तो विपक्ष ने इस रिपोर्ट को सीधा सीधा बड़ा घोटाला बता दिया है। करोड़ों रुपए का घोटाला है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि करीब 10,000 करोड़ रुपए की योजना में आखिर इतना बड़ा डेटा फेलियर सामने आ रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या यह सिर्फ सिस्टम की गलती है या फिर जानबूझकर आंखें बंद की गई। सवाल यह भी है कि अगर कैग की रिपोर्ट सामने नहीं आती तो क्या यह गड़बड़ी कभी उजागर होती भी। क्या तब भी सरकार यही कहती कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और असल में क्या है। सारी चीज हमने रिपोर्ट के मुताबिक बताई और युवाओं को फायदा बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यह मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं रह जाता दोस्तों, यहां सीधा सीधा नाम आता है केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री कार्यालय का,
क्योंकि योजना सीधे प्रधानमंत्री के नाम से जुड़ी है। विपक्ष इसी बात का जोर शोरों से उजागर कर रहा है। उनका कहना है कि जब योजना प्रधानमंत्री के नाम पर है तो जवाबदेही भी सबसे ऊपर तय होनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इसे घोटाला मानने से इनकार कर दिया गया है। सरकार कह रही है कि ये तकनीकी खामियां हैं और इन्हें सुधारा जा रहा है। लेकिन सवाल यहां यह है दोस्तों, जिन 34 लाख युवाओं को अब तक भुगतान नहीं मिला, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सिर्फ ये कह देना काफी है कि सिस्टम अपडेट किया जा रहा है? कैसा सिस्टम अपडेट किया जा रहा है जहां खाते नंबर ही फर्जीवाड़ा है? युवा पूछ रहे हैं कि जब ट्रेनिंग पूरी कर ली गई थी तो फिर पैसा क्यों नहीं मिला? कई युवाओं का कहना है कि उन्होंने कई बार हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कई जगह ट्रेनिंग सेंटर बंद हो चुके हैं और संपर्क करने वाला कोई है ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह योजना सच में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ली थी, सशक्त बनाने के लिए खोली गई थी, या फिर सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का खेल बनाकर रह गई? अगर पैसा सही समय पर नहीं मिला और रिकॉर्ड ही गलत रखे गए हैं तो फिर योजना का आखिर मकसद क्या रह गया है? सिर्फ योजना वाहवाही लूटनी थी, क्योंकि असल में योजना मिल ही नहीं रही। विपक्ष अब इस मुद्दे को संसद से सड़क तक ले जाने की तैयारी में है। मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। यह भी पूछा जा रहा है कि क्या जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी बाकी रिपोर्ट्स की तरह फाइलों में दबकर ही रह जाएगा, यानी ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो चुकी है। युवा खुलकर सवाल पूछ रहे हैं कि जिन योजनाओं को उनके भविष्य से जोड़ा गया था, वही योजनाएं अगर इतनी अव्यवस्थाई निकलेंगी तो भरोसा किस पर किया जाएगा और कैसे किया जाएगा? कई युवा ये भी कह रहे हैं कि उन्हें ट्रेनिंग तो मिली लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कागजों में तो दिखा दिया गया योजना अच्छी चल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है योजना की? कैग की रिपोर्ट ने सारी सच्चाई सबके सामने ला दी। ट्रेनिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा, खातों के नाम पर फर्जीवाड़ा, ईमेल के नाम पर फर्जीवाड़ा और करोड़ों का घोटाला हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस रिपोर्ट के बाद सरकार अपनी जवाबदेही तय करेगी या फिर इसे राजनीतिक आरोप कहकर टाल देगी, जैसे हमेशा टालती आई है। कैग कोई विपक्षी दल नहीं है दोस्तों, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। वो देश की संवैधानिक संस्था है। जब वही इतने गंभीर सवाल उठा रही है तो जवाब भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या इस मामले में कानूनी कार्रवाई होगी, क्या जिम्मेदारी तय की जाएगी या फिर एक बार फिर कहा जाएगा कि सब कुछ ठीक है और सिस्टम सुधार लिया जाएगा, जैसे कि हमेशा से होता आया है। कागजों में कुछ और जमीनी स्तर पर कुछ और। फिलहाल तस्वीरें साफ हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिस पर युवाओं के भविष्य की नींव रखी गई थी, अब खुद वो सवालों के घेरे में है। ये मामला सिर्फ दोस्तों पैसों का नहीं, भरोसे का है। अगर सरकार समय रहते पारदर्शिता नहीं दिखाती और साफ जवाब नहीं देती तो ये मुद्दा और बड़ा होगा। अब नजर इस बात पर है कि केंद्र सरकार आगे क्या कदम उठाती है। क्या कैग की रिपोर्ट सिर्फ कागज बनकर रह जाएगी या फिर इसमें सच में सिस्टम बदलेगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। सवाल वही, जवाब कब मिलेगा और कौन देगा जवाब? क्योंकि साफ तौर पर कैग की रिपोर्ट में साफ स्पष्ट तौर पर बड़े घोटाले की घोषणा हुई है। रिपोर्ट को आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं, 1-2 करोड़ का घोटाला नहीं, करोड़ों का घोटाला किया गया है। ट्रेनिंग सेंटर के नाम पर ट्रेनिंग सेंटर बंद है और खातों के नाम पर किस तरीके से सिस्टम में खातों के नाम आ रहे हैं, लोगों के नाम आ रहे हैं, लोगों की प्रोफाइल किस तरीके से आ रही है, यह भी हमने आपको कैग की रिपोर्ट के अनुसार बताया। ये कोई विपक्षी दल आरोप नहीं लगा रहा है, ये कोई सोशल मीडिया पर चर्चाएं नहीं चल रही हैं। ये कैग की रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ आया है कि खातों में फर्जीवाड़ा, खातों के नंबर जिस तरीके से आए हैं 1-1-1-1, दूसरे खाते के नंबर 1 2 3 4 5 6, तो आप इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की बड़ी अनदेखीपन, बड़ा घोटाला करने की कोशिश है प्रधानमंत्री कौशल योजना के नाम पर। और ये योजना सीधा किससे जुड़ी है? प्रधानमंत्री के नाम पर। तो जवाबदेही कौन देगा? सीधा केंद्र की सरकार की जवाबदेही है कि आखिर अगर सिस्टम में गड़बड़ी है तो सिस्टम प्रोफाइल में सारे आंकड़े ऐसे क्यों आ रहे हैं? ईमेल के नाम पर ABCD के नाम से ईमेल, XYZ के नाम से ईमेल, एक प्रोफाइल पर दर्जनों लोगों की प्रोफाइल दर्ज है। तो आखिर इसको क्या कहेंगे? सिस्टम की गलती या जानबूझकर की गई सोची समझी चाल? आप किस तरीके से देखते हैं इस खबर को? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कैसी लगी वीडियो ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।